नमस्ते जी। आप देख रहे हैं आज का वैदिक विचार, वैदिक राष्ट्र की प्रस्तुति। आज का जो वैदिक विचार है वह अथर्ववेद के 12वें कांड के दूसरे सूक्त के 30वें मंत्र से लिया गया है। शुद्धा पूता भवत यज्ञयासः। शुद्धा शुद्ध, पूता पवित्र, यज्ञयासः यज्ञमय जीवन हमारा होना चाहिए। संसार में, मानव समाज में यह बार बार यह कहा जाता है, सोचा जाता है, विचार किया जाता है कि हमारा जीवन कैसा हो। तो यहाँ वेद की उक्ति कहती है शुद्ध हो, पवित्र हो और यज्ञमय हो। बंधुओं, शुद्धता क्या है, पवित्रता क्या है और कैसे प्राप्त हो, आइए हम विचार करते हैं। अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धति। बहुत सामान्य सी बात की गई है कि हे मनुष्यों, हम अपने जीवन को कैसे शुद्ध रखते हैं। तो सबसे पहले आया अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति। जो हमारा शरीर है वह जल से शुद्ध होता है। अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति और मनः सत्येन शुद्धति। जो मन की पवित्रता है वह सत्य से शुद्ध होती है। कई बार हम देखते हैं, विचार करते हैं, हमने झूठ बोल दिया तो हमारे मन में आत्मग्लानि होती है। हमारे मन में एक प्रकार का ऐसा अनुभव होता है कि हमने क्यों ऐसा बोल दिया। तो कहा कि यदि व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है। अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धति और विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या और तप के माध्यम से, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, जो हमारी आत्मा है उसके लिए विद्या भी आवश्यक है और तप भी आवश्यक है। इस आत्मा को शुद्ध करना है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। तीन चीजें यहाँ कही गई है। मन हमारा पवित्र कैसा हो, सत्य से होगा। बुद्धि किससे होगी, ज्ञान से होगी। बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। और आत्मा किससे होगी, आत्मा विद्या और तप से। ये हमको यदि हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जो जीवन है वह शुद्ध हो जाएगा, वह पवित्र हो जाएगा। बंधुओं, प्यारे बच्चों, याद रखना, संसार में तीन प्रकार की पवित्रता मुख्यतः पाई जाती है। तीन प्रकार की शुचिता है, तीन प्रकार की शुद्धता है। वो कौन कौन सी है। सबसे पहले अर्थ शुचिता। मनुष्य के जीवन में यदि अर्थ की शुचिता नहीं है, धन की शुचिता नहीं है, धन की पवित्रता नहीं है तो वह करप्शन, भ्रष्टाचार में चला जाता है और उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है। हमारे राष्ट्र के अंदर ऐसे अनेकों उदाहरण हमको दिखाई देते हैं। जैसे एक राजा के पास में एक व्यक्ति जाता है तो क्या पूछते हैं, राजा पूछता है कि क्यों, आप किस लिए आए हो, निजी कार्य से आए हो या राष्ट्रीय कार्य से आए हो। तो कहना मैं निजी कार्य से आया हूं। तो क्या करते हैं वो कि पहला दीपक बुझाते हैं और दूसरा दीपक जला देते हैं। वह व्यक्ति पूछता ऐसा क्यों किया। कहना कि जो पहला दीपक जल रहा था वह राष्ट्र के, राज्य के धन से जल रहा था और ये दूसरा दीपक है जो निजी चल रहा है। इसलिए ऐसी अर्थ शुचिता हमारे राजाओं और महाराजाओं मंत्रियों की रही है। यही नहीं, यदि वर्तमान में देखें तो लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जीवन अर्थ शुचिता में रहा, और अभी कुछ समय पहले जो हमारे राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम, कहने का तात्पर्य है जो जिनका व्यक्तित्व अर्थ शुचिता से परिपूर्ण होता है वही वास्तव में हमको संकेत देते हैं, हमें समझाते हैं हमारे जीवन में अर्थ शुचिता होनी चाहिए। दूसरा नंबर है वाणी की शुचिता। वाणी की शुचिता किससे होती है, हम यदि सत्य बोलते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। बंधु, संसार के अंदर अनेकों महापुरुष हैं, हम भी खुद अनुभव करते हैं कि सत्य बोलने से हमारी वाणी पवित्र हो जाती है। और तीसरा जो शुचिता चरित्र की, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आओ बंधुओं, हम अपने जीवन के अंदर चरित्र की शुचिता को रखें। भारत देश के अंदर ये बड़ी महानता है, बड़ी यह विशेषता है, क्योंकि कहा गया एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। ये वो भारत देश है जहाँ संसार के लोग चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आते थे। ऐसा भारत देश आज भी हम चरित्र को प्राथमिकता के रूप में देते हैं। इसलिए याद रखना, हम अपने जीवन के अंदर तीसरा जो चरण है वह यज्ञमय है। यज्ञ का अर्थ क्या है, दान, पूजा और सत्संग। या फिर यूं कहिए 5 हमारे जीवन में महायज्ञ हैं। बंधुओं आओ, मैं
आज का जो वैदिक विचार है, शुद्ध, पवित्र और यज्ञमय जीवन को बनाए, इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। हम अपने जीवन को उन्नति के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो हम शुद्धता को, पवित्रता को और यज्ञमय जीवनता को अपनाएं, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। ओम शांति शांति शांति।